हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज मैं करवाने जा रही हूँ चैप्टर 5 पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाइए, तो आज मैं वही करवाने जा रही हूँ। वैसे हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को सही से सॉल्व कर लोगे, समझ लोगे, तो बस उसी उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। थोड़ा सा बस डिजिट चेंज कर देते हैं और मेन कॉन्सेप्ट तो वही होता है। लेकिन फिर भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाई हूँ जो मैं करवाती हूँ। देखिए, आप लोगों को समझ में आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। और पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं है। वो पूरी बुक आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और एग्जाम्पल्स भी नहीं छोड़ना है, सारे एग्जाम्पल्स अच्छे से कर लीजिए, तो फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है बच्चों, अगर टाइम है आप लोगों के पास तो एक्स्ट्रा सैंपल पेपर और भी कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम नहीं है, अभी तो टाइम बहुत कम रह गया है, तो आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस करिए, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर भी मैं थोड़े से क्वेश्चन लेके आई हूँ। देखिए, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, करवाती हूँ मैं। तो ये एक क्वेश्चन लिख रखा है। ये क्वेश्चन आया है 2020 में, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया हुआ है। तो देखिए क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1 अपॉन पी 1 माइनस पी अपॉन पी 1 माइनस 2p अपॉन पी, ये एपी दी हुई है, तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो हम निकाल के देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है। डी, वो तो आप लोगों को पता ही है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस डी होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे निकालते हैं ना। तो इसका सेकेंड टर्म क्या है, 1 माइनस पी और अपॉन में पी, फिर माइनस 1 अपॉन पी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पी पी दोनों के नीचे है, तो इसका एलसीएम पी रहेगा, ऊपर सीधा खाली 1 माइनस पी और माइनस 1, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, तो हमारे पास आया माइनस पी अपॉन में पी, माइनस पी अपॉन पी मतलब -1, पी से पी कैंसिल -1, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी, इसका ये करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट आपको अच्छे से आता है, तो जो भी पूछा जाए आप कर सकते हो। ठीक है, मेन है कंसेप्ट। तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं और जो भी फार्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, उनको अच्छे से लर्न करो और एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस करिए, तो फिर कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो बोर्ड में, चाहे कैसा भी आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये करवा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन है nth टर्म ऑफ द एपी, ये एपी दी हुई है ए 3a 5a, इसका nth टर्म क्या होगा। ये भी 2020 में आया था, 1 मार्क का क्वेश्चन है। पेपर में कई सेट होते हैं ना, तो एक किसी दूसरे सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। nth टर्म का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है। सबसे पहले हम अपनी एपी में से फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए, फर्स्ट टर्म इसका ए है, और कॉमन डिफरेंस डी, डी अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 3a माइनस ए इक्वल टू 2a। फिर अब हमसे पूछा गया nth टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा हो जाएगा a, हमारा फर्स्ट टर्म तो a ही है, तो इसको a लिखेंगे, प्लस n माइनस 1, और d हमारा कितना आया है 2a, तो d के स्थान पे हम 2a रखेंगे। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a प्लस, अब 2a का मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, तो 2na माइनस 2a। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ से देखो, तब माइनस 2a में से a घट जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, 2na पहले लिख लेते हैं, माइनस 2a में से a घटाया है तो माइनस a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं कि a दोनों में से कॉमन हो रहा है, तो a हम कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1। अब देखो ये है क्या, कहीं किसी ऑप्शन में है ना, ऑप्शन बी है 2n माइनस 1 इंटू ए, 2n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, तो आया समझ में। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, 1 1 मार्क में तो ऐसे ही आते हैं। बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ये फार्मूला nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लाई हूं मैं। इन एन एपी इफ द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज 0 फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया हुआ है। इस क्वेश्चन की वैल्यू है 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से देखिए। इफ द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, तो थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं बताया था ना हमने। थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस
2d, ठीक है ना। थर्ड टर्म जो कि हमारा a3 होता है, ठीक है, तो a3 इक्वल टू a प्लस 2d। अच्छा, उसके बाद सेवेंथ टर्म क्या होता है, सेवेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, ये तो सब पता ही है आप लोगों को। ये हमारा a7, सेवेंथ टर्म मतलब a7, ठीक है, और ये a3 ये है। ऐसे बोला है सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज जीरो, सम ऑफ सेवेंथ एंड थर्ड टर्म इज जीरो, तो मतलब हमें ये दिया हुआ है a3 प्लस a7 इक्वल टू 0, ठीक है। a3 हमारा ये है, a3 की जगह हम लिखेंगे a प्लस 2d, और सेवेंथ टर्म हमारा है a प्लस 6d इक्वल टू 0। फिर हमसे पूछा गया फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म हमें बताना है। अब a जोड़ के हो गया 2a, 6 और 2 8, तो ये हो गया 8d इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म में से 2 कॉमन हो रहा है, तो हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो a प्लस 4d इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया, a प्लस 4d इक्वल टू 0/2, 0 ही हो गया। अच्छा, अब ये a प्लस 4d है क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही तो है हमारा फिफ्थ टर्म। a5 को हम क्या लिखते हैं, a5 फिफ्थ टर्म हमारा क्या होता है, a प्लस 4d, है ना, और ये हमारा a प्लस 4d हमारा 0 आ रहा है, तो देयरफॉर फिफ्थ टर्म इज 0, ठीक है। तो आपका फिफ्थ टर्म क्या आ गया, फिफ्थ टर्म 0 आ गया, ठीक है बच्चों। आया समझ में? तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो तुरंत समझ जाओगे कैसे कैसे करना है हमें, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन एक और लेके आई हूँ, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is given as an equal to 5 minus 2n। nth टर्म दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, हमें a नहीं दिया है, d नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं a और d? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये हमारा nth टर्म है, तो इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर 1 पुट करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, और अगर 2 पुट करते हैं तो हमारा सेकंड टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम पहले फर्स्ट टर्म निकालते हैं, फर्स्ट टर्म a1, ठीक। तो ये हमारा nth टर्म दिया हुआ है, ये हमारा सॉल्यूशन। nth टर्म है 5 माइनस 2n, तो अगर हम n की जगह 1 रखते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, तो 5 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया, 5 माइनस 2 मतलब 3। a1 हमारा 3 हो गया, a1 मतलब फर्स्ट टर्म। अब इसी तरह से हम दूसरा वाला टर्म भी निकाल लेते हैं a2, तो a2 इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, n की जगह पर 2 रख दिया, तो a2 हमारा निकल गया 5 माइनस 4, तो a2 इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। अब हमारे पास 2 टर्म आ गए, जब 2 टर्म हमारे पास आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, तो हम कॉमन डिफरेंस d निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कॉमन डिफरेंस d आप लोग डायरेक्ट d लिख सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में टाइम भी बचाना है, ज्यादा टाइम यूज नहीं करना है, फटाफट काम करना है। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है। a2 हमारा आया है 1 माइनस 3, तो कितना आ गया -2, 1 माइनस 3 -2 आ गया, तो देखा 1 माइनस 3 यहाँ पे -2 आया, ये आया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास a है, d है, a1 मतलब a, जो a1 है इसको हम a भी तो लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, वही a1 है, a है, d है, और n भी हमें दिया हुआ है, कितने 20 टर्म्स का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो n भी गिवन है, अब ये d आ गया, a आ गया, n इक्वल टू है 20, तो हम Sn निकाल सकते हैं आराम से, इधर निकाल लेती हूँ मैं। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ये अब इसमें हम 20 टर्म्स निकालना है, तो 20 डाल देंगे यहाँ पे, 20/2, 2 और a हमने क्या निकाला था 3, a हमारा 3 निकला था ना, और प्लस n हमारा है 20, तो 20 माइनस 1, और d कितना निकला है, d हमारा निकला है -2, ठीक है, क्योंकि ये 1 निकला है, ये 3 निकला है, तो -2, तो यहाँ पे हम -2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करो, ये हो गया 10, अंदर हो जाएगा 2 3 6 और प्लस 19 और इंटू -2, ठीक है। तो 10 ये हो गया हमारा 6 और -38, -2 का 19 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -38, अब ये हमारा हो जाएगा 10, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, 38 में से 6 गया तो 32 माइनस में
-32, तो कितना आ गया -320। ये हमारा आ गया S20, ठीक है, सम ऑफ द 20 टर्म्स, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बस ध्यान से देखना है। अगर इस तरह का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा एनसीईआरटी बुक में भी है, ये nth टर्म दिया होता है और कुछ नहीं दिया होता है, तो nth टर्म से ही हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कुछ भी निकाल सकते हैं। बस 2 ही टर्म निकालना है, तो उसके बाद कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरह से सोचना है, इस तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है कि देखो, अगर ऐसा एक क्वेश्चन कर लिया तो इस तरह से थोड़ा बहुत घुमा देगा तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे। तो बस यही ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अगला एक और करवाती हूँ क्वेश्चन। बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसलिए बार बार कहती हूँ एनसीईआरटी बुक का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तभी ये क्वेश्चन मैं करवाती हूँ कैसे करना है। सम निकालना है हमें फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो हमें क्या मालूम है, सम निकालना है, तो n हमें पता है कितना, 8, फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। अच्छा, हमें a नहीं दिया हुआ है, d नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, खाली हमें n मालूम है, तो a और d हम से निकालते हैं। सबसे पहले हम एपी सीरीज बनाते हैं। ठीक है, तो 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होता है, तो ये हमारी एपी पहले हम बना लेते हैं। मल्टीपल मतलब जो 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरह से ये हमारी सीरीज बन जाती है। तो बन गई ना एपी सीरीज है। तो इसमें फर्स्ट हमारा ए क्या हो गया, ए हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस डी, डी भी हमारा 3 होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 हो गया। अब देखो सब कुछ आ गया ना हमारे पास, ए है 3, डी है 3 और एन है 8, तो बस हम सब निकाल लेते हैं, बहुत इजी सवाल है। तो बस एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हमें कितना 8 मल्टीपल्स का सम निकालना है, तो 8 निकालना है, इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2a हमारा कितना है 3 प्लस n कितना है 8 माइनस 1 और d भी हमारा है 3। ठीक है बच्चों, तो है ना इजी, कितना इजी है, बस थोड़ा समझना है हमसे पूछा क्या गया है। ऐसे देख के घबराना नहीं है कि कुछ दिया नहीं है कैसे करें। मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला है, हमने एपी सीरीज बना ली और ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करो, 2 4 जा 8, यहाँ हो गया 4, 6 प्लस यहाँ 7 हो जाएगा, 8 माइनस 7, 7 3 जा 21। अगले स्टेप में 4 मल्टीप्लाई 21 में 6 जोड़ोगे तो 27। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 7 जा 28, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 110, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे, आप लोग देखना एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी 1 नंबर में कभी 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पढ़िए इसको, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, कि ऐसी कितनी नंबर है 2 डिजिट की जो कि 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर देख लेते हैं। सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी 2 डिजिट नंबर है 10 और सबसे बड़ी 2 डिजिट नंबर क्या है 99। ठीक है बच्चों, ये तो समझ में आता है। तो अब इसमें देखो 10 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 10 के 10 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 10 के बाद कौन सी नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 10 के बाद सबसे पहली नंबर होती है 12 जो कि 3 से डिवाइड होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब 3 से डिविजिबल है तो उसके बाद आगे 12 के बाद 15, वही 3 का टेबल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो इस तरह की हमारी एक सीरीज बन जाएगी। और लास्ट वाली नंबर क्या आएगी 99, क्योंकि हमारी 99 तो 3 से डिवाइड हो रही है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एपी। ठीक है, एपी हमारी ऐसी बन गई, क्योंकि 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होती है 99 पे खत्म होती है, तो हमें इन्हीं के बीच के नंबर तो चाहिए जो कि 3 से डिवाइड हो रही है। हमसे पूछा गया कितनी नंबर ऐसी होंगी जो कि 3 से डिवाइड होंगी 2 डिजिट की, तो बस हमारे पास एपी आ गई हमारी। अब तो बिल्कुल इजी है, हमारे पास क्या क्या हमको मिल गया, a इक्वल टू 12 मिल गया और d इक्वल टू 3 मिल गया, है ना 3, क्योंकि 3 के ही तो ये सारे मल्टीपल है, तो d तो 3 होगा ही, घटा के भी देख सकते हो। और हमें n पूछा है हमसे, n हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास an है, an मतलब ये 99 लास्ट वाला, तो बस हम n निकाल सकते हैं इजिली, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अपना फॉर्मूला लगाओ nth टर्म वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म को मालूम है 99 इक्वल टू a है 12 प्लस n हमको मालूम नहीं, n हमें फाइंड आउट करना है और d दिया हुआ है 3, तो ये हो गया 99 इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। अब ये हो गया 99 इक्वल टू 12 में से 3 घटा देंगे तो आएगा 9, 9 माइनस
9 प्लस 3n। ठीक है, अब ये 9 इस साइड ले आएंगे हम, 99 माइनस 9 इक्वल टू 3n। तो कितना हो गया, 99 से 9 घटाएंगे 90, 90 इक्वल टू 3n। अब n की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 3 अपॉन में जाएगा, तो बस अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा n इक्वल टू 90 अपॉन में 3। तो कितना हो गया, 3 से डिवाइड करोगे 30। तो बस अब यही हमारा आंसर हो गया, ये हम आंसर लिख सकते हैं, देयर आर 30 सच नंबर्स। इस तरह की 30 नंबर्स हैं, सच नंबर्स। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया, देखा है ना, इजी सवाल, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। बस मेन चीज है हमारे ये जो फार्मूले दिए हुए, एक तो nth टर्म वाला फार्मूला और दूसरा सम वाला SN वाला फार्मूला, इनको अच्छे से लर्न करके रखो। बस उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है इसमें। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q, देन इट्स 10th टर्म क्या है। अगर हमारे AP का फर्स्ट टर्म A होता है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस D होता है, हम जो अभी अभी जो बुक में हमने सवाल सीखे हैं और जो भी सिखाया है उसमें हम फर्स्ट टर्म A लिखते हैं। इफ फर्स्ट टर्म इज A, फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस, ये समझने के लिए बता रही हूँ, ये तो बिल्कुल ऐसे मुझे बानी सवाल है, ऐसे ही बता सकते हो। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू है D, अगर ऐसा होता है तो उसका 10th टर्म क्या होता है, तो A10 क्या होता है, हमने बताया था ना, A प्लस 9D, ऐसा होता है कि नहीं, A प्लस 9D होता है 10th टर्म। तो हमारे इस सवाल में क्या बोला गया है, इसका फर्स्ट टर्म है P, इसका फर्स्ट टर्म है P और कॉमन डिफरेंस है Q, तो इसका 10th टर्म क्या होगा, तो इसका 10th टर्म ऐसा हो जाएगा A10, 10 टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म P है तो इसलिए P और प्लस, जैसे हमने A प्लस 9D लिखा है ना, तो हमें P प्लस 9Q लिखना पड़ेगा। बस खाली रिप्लेस करना है A को P से और D को Q से, बस। तो P प्लस 9Q हमारा ये आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई, कितना इजी सवाल है, खाली ऐसे कंफ्यूज करने के लिए इस तरह लिख रखा है। मतलब A को P से रिप्लेस किया है और D को Q से रिप्लेस किया है। तो जैसे हम 10th टर्म को A प्लस 9D लिखा करते थे, उसी तरह इसके 10th टर्म को P प्लस 9Q लिख सकते हैं, बस। और इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इजी सवाल है। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने कुछ ये कॉमन क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी अपनी बुक से करिए और सैंपल पेपर भी देखते रहिए। और ज्यादा बहुत बड़ा बड़ा आरडी सभा वगैरह से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो करिए, लेकिन अपनी एनसीईआरटी बुक छोड़ करके कुछ और करने से फायदा नहीं है। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक पर पूरा फोकस करना है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक सम, सब कुछ करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, और कोई अगर कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।